दोस्तों, आज की कहानी उन अच्छे समयों की बात करती है जब बाबा नानक ने पैदल दुनिया का चक्कर लगाया और अंधेरे में उजाला दिखाया। उस समय की बात है जब धरती पर अंधकार का राज था। जाति प्रतिस्पर्धा, मिथक और भ्रांतियों और गरीबी की जंजीरों ने लोगों के मनों को जकड़ रखा था। लेकिन इस अंधकार में प्रकाश बनकर उभरे गुरु नानक देव जी। उनकी शिक्षाएं जिन्होंने हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का मार्ग दिखाया। आज की यह कहानी उस ज्योति की झलक है जो एक साधारण से दिल में जगी और जिसने मुश्किलों के तूफानों में भी अपने विश्वास की दिया जलाए रखा। यह कहानी उस सच्चाई की है जो लालच की आग में नहीं जली। यह कहानी उस सेवा की है जो स्वार्थ की छाया में नहीं डूबा। यह कहानी आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि सच्चाई की जीत का मूल्य क्या हो सकता है और ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। कहानी शुरू होने से पहले, अगर आप नए हैं तो शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की प्रेरणादायक कहानियां आपको पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। कृषि या मजदूरी लोगों का मुख्य काम था। किसी गांव में गोपाल दास नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिल का साफ और सच्चा आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे बच्चे थे, पुत्र मोन और बेटी गौरी। उसकी झोपड़ी की स्थिति इतनी खराब थी कि चार दीवारें आते ही दरार पड़ जाती थी और गर्मियों में वह भट्टी की तरह तपती रहती थी। गोपाल गांव के एक गुरुद्वारे में सेवा करता और बाद में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता। कई कई दिन ऐसे भी बीत जाते जब घर में अनाज का एक दाना भी न होता और बच्चों को केवल पानी पीकर ही सोना पड़ता। उसकी पत्नी जानकी बहुत ही धैर्य और संतोष वाली महिला थी। उसने गोपाल को कभी नाराज नहीं किया। वह हमेशा कहती कि भगवान जैसे भी रखे, उसकी मुराद मानो। आप चिंता मत करो, हमारे गुरु नानक सभी के मन की बातें जानते हैं। गोपाल की गरीबियां तो जगजाहिर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध उसकी अच्छाई थी। उसका मानना था कि यह शरीर एक दिन माटी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा तो उस परमेश्वर के दरबार जाएगी। अगर हम बेईमानी करेंगे तो परमेश्वर को क्या जवाब देंगे? गोपाल गुरु नानक का सबसे बड़ा भक्त था। वह उन्हें सिर्फ भगवान ही नहीं, बल्कि अपना साथी, अपना मार्गदर्शक, अपना हर कुछ मानता था। जब भी वह दुखी होता या किसी मुश्किल में फंस जाता, तो वह अपनी तिहाड़ी के एक कोने में बैठ जाता और बाबे नानक को हाजिर मानकर उनके साथ बातचीत करने लगता। वह अपने मन की हर बात, हर दुख दर्द बताता, बाबा नानक को सुनाता। ऐसा करते देखकर लोग उसे पागल भी कह देते। वे कहते, देखो देखो गोपाल तो हवा से ही बातें कर लेता है। ओए पोलिया, अगर बाबा तुम्हारी बातें सुनते तो तुम्हें इस हालत में नहीं रखते। लेकिन गोपाल उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। जानकी ने बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भूख के सामने सारे बहाने बेअसर साबित हो गए। बेटी गौरी, जो सिर्फ 4 साल की थी, रो रो कर कह रही थी, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेसब्री से गोपाल की ओर देखा। गोपाल का दिल अंदर से टूट गया। वह एक बेसहारा पिता था, पर अपने बच्चों को भूख में तड़पते कैसे देख सकता था। उसने जानकी को हौसला देते हुए कहा,
भाग्यशाली लीजिए, तुम चिंता मत करो, मैं अभी से कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करके ले आऊं ना, तुम बस बाबा नानक पर भरोसा रखो। यह कहकर गोपाल काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। वह गांव की हर चौखट पर गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। जिन शाहूकारों के खेतों में काम था, वहां पहले से ही मजदूर लगे हुए थे। सूरज सिर पर चढ़ आया और धूप और तेज हो गई। गोपाल भी भूख से बेहाल हो गया, लेकिन उसकी अपनी भूख से ज्यादा उसे अपने भूखे बच्चों की चिंता थी। निराश होकर वह गांव से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, बाबा, आज यह कैसी परख की घड़ी है। मैं अपनी भूख सह सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चों को बिलखते हुए नहीं देख सकता। बाबा, कोई तो राह दिखा, अब तू ही बता, मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? गोपाल बेसुरत हो गया। बाबा नानक को उलाम्बे दे ही रहा था कि अचानक उन्हें घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर बग्घी उसी रास्ते पर आ रही थी। जैसे ही बग्घी उस पीपल के पास पहुंची, अचानक उसका एक पहिया एक खड्डे में फंस गया और बग्घी एक तरफ झुक गई। बग्घी में बैठे एक अमीर सेठ, जिसका नाम तपंत राय था, घबरा कर बाहर निकल आए। उतरकर उन्होंने बग्घी चालक पर बहुत गुस्सा किया। ओ मूर्ख, तुम्हें दिखता नहीं? इसे जल्दी बाहर निकालो। उनके एक इशारे पर बग्घी वाला पहिया निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहिया बहुत बुरी तरह जमीन में फंस गया था। सेठ बड़ा परेशान हो गया क्योंकि उन्होंने देखा कि एक जरूरी सौदे के लिए समय पर पहुंचना था। उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे बैठे गोपाल पर पड़ी। उसने उसे आवाज दी, अरे भाई, इधर आ जरा। गोपाल उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, जी सेठ जी, हुक्म करो। सेठ ने कहा, देख भाई, हमारी गाड़ी का पहिया फंस गया है, तुम भी थोड़ा हाथ लगवा दो। अगर पहिया निकाल गया तो मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। गोपाल के लिए तो यह मानो भगवान का भेजा हुआ मौका था। वह तुरंत गाड़ी चालक के साथ मिलकर पहिया निकालने में जुट गया। गोपाल शरीर से दुबला-पतला था, लेकिन कई दिनों की भूखमरी के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार पहिया बाहर निकल आया। सेठ तनपत राय बहुत खुश हुआ। उसने अपनी कमर के पास बंधी एक छोटी सी रेशमी थैली खोली, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसने गिनकर 5 चांदी के सिक्के गोपाल की हथेली में रख दिए। अब वे 5 चांदी के सिक्के आम तौर पर एक गरीब परिवार के लिए पूरे महीने का राशन जुटाने के लिए काफी थे। गोपाल ने भीगी आंखों से मन ही मन बाबा नानक का धन्यवाद किया। हे मालिक, तेरी ही पहचान है, तू इस गरीब की फरियाद सुन ही लिया। वह सेठ का धन्यवाद करके जैसे ही मुड़ने लगा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी और एक सोने के पोले पर चली गई। असल में जब सेठ ने अपनी थैली में से सिक्के निकाले तो वह पोला भी वहीं गिर गया था। अब एक पल के लिए गोपाल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं सोने का पोला उठा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसके साथ तो मेरे परिवार की रोजी के कई महीनों का इंतजाम हो जाएगा। बच्चे खुश होकर रोटी खा सकेंगे, उनके लिए नए कपड़े आ जाएंगे, टूटी हुई छत भी ठीक हो जाएगी। यह विचार आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई। एक मन कह रहा था, उठा ले गोपाल,
यह तो बाबा ने ही तेरी गरीबी देखकर तेरे लिए भेजा है। पर दूसरा मन, जो सालों से ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चल रहा था, उसे झाड़क रहा था। गोपाल, तू इतना गिर जाएगा? तेरा इस पर कोई हक नहीं कि तू अपने बच्चों को चोरी का अन्न खिलाएगा। क्या यही सिखाया है तेरे बाबा नानक ने? तुझे क्या मुंह दिखाएगा? जैसे ही यह ख्याल आया, गोपाल भीतर से कांप गया। उसे लगा जैसे बाबा नानक खुद उसे देख रहे हों और कह रहे हों, गोपाल, यह तेरी जांच थी। कि यह सुनते ही उसने तुरंत नीचे झुककर वह सोने का सिक्का उठा लिया। धूल साफ करके वह दौड़ता हुआ सेठ तनपत राय के पास गया और बोला, सेठ जी, रुको जरा, आपकी यह सोने की मोहर नीचे गिर गई थी। सेठ गोपाल बाल के हाथ में सोने की मोहर देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी थैली देखी तो सच में एक मोहर निकल आई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस जमाने में भी कोई इतना ईमानदार हो सकता है। वह चाहा तो चुपचाप मोहर अपनी जेब में रख सकता था, किसी को पता भी नहीं चलना। सेठ बग्गी से नीचे उतरा और उसने गोपाल को सिर से पांव तक देखा। फटे पुराने कपड़े, बड़े चेहरे पर गरीबी की लकीरें, पर आंखों में सच्चाई की एक अजीब चमक थी। सेठ का दिल भर आया। उसने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, जी सेठ जी, मेरा नाम गोपाल है। सेठ ने कहा, गोपाल, मैं तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। आज के जमाने में जब लोग एक दूसरे का गला काट कर भी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन तेरे जैसे लोग ही धर्म को जीवित रखते हैं। मैं तुझे इसका इनाम देना चाहता हूँ। यह कहते हुए सेठ तनपत राय ने अपनी थैली में से 10 सोने की मोहरें निकाली और गोपाल के हाथ में रख दिया। गोपाल ने पहले तो मना किया, नहीं सेठ जी, मैं इस इनाम का हकदार नहीं हूँ। लेकिन सेठ ने जोर देकर कहा, यह इनाम नहीं, गोपाल पाल, यह तेरी ईमानदारी का सम्मान है। इसे रख लो और अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करो। गोपाल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से सोने के सिक्के लिए और सेठ का धन्यवाद किया। सेठ ने उसे गले लगा लिया, फिर अपनी बग्घी में बैठकर अपने रास्ते चल पड़ा। गोपाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहीं वह कुछ चांदी के सिक्कों के लिए तरस रहा था और अब उसकी ईमानदारी ने उसे 10 सोने के सिक्के दे दिए। उसने आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़कर बोला, हे नानक, तू सच कहता है, ईमानदारी का फल मीठा होता है। आज तूने मेरी लाज रखी, तूने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। वह खुशी खुशी बाजार की ओर दौड़ा। उसने सबसे पहले महीने भर का राशन और बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदी। उसने जानकी के लिए एक नई साड़ी और बच्चों के लिए भी नए कपड़े खरीदे। जब वह यह सारा सामान लेकर घर पहुंचा, तो जानकी और बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। जानकी ने चिंता से पूछा, यह सब कहाँ से आया है? क्या आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? गोपाल ने हंसते हुए उसे सारी बात बताई। सुनकर जानकी का भी मन भर आया। पता नहीं कितने दिनों बाद उस झोपड़ी में चूल्हा जलाया गया। जानकी ने जल्दी ही रोटी तैयार की और सभी ने खुशी खुशी खाई। बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी, वह गोपाल के लिए सोने के सिक्कों से भी अधिक कीमती थी। उस रात पूरा परिवार चैन की नींद सोया। गोपाल ने उन सोने के सिक्कों का बहुत सोच विचार करके इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने अपनी छत की मरम्मत करवाई, फिर एक गाय खरीदी ताकि बच्चों को दूध मिल सके। बचे हुए पैसों से उसने बाजार में सब्जियों का एक छोटा सा काम शुरू किया।
वह नजदीकी गांवों से ताज़ी सब्जियां लाता और शहर के बाजार में बेचता। अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण उसका काम बड़ा अच्छा चलने लगा। लोग गोपाल की दुकान से ही सब्जियां खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गोपाल कभी कम नहीं तोलता और न ही खराब माल देता। अब गोपाल के परिवार के दिन फिरने लगे। बच्चे पढ़ने जाने लगे। लेकिन इतनी सुख सुविधा आ जाने के बावजूद भी गोपाल बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले की तरह ही साफ दिल, साधा और ईमानदार बना रहा। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाता। गुरुद्वारे में सेवा करना उसने आज तक नहीं छोड़ा था, और सबसे बड़ी बात, बाबा नानक पर उसका भरोसा कई गुना बढ़ गया। समय बीतता गया और गोपाल का काम बढ़ता गया। अब वह सिर्फ सब्जी ही नहीं, बल्कि दाल और अनाज का कारोबार भी शुरू करने लगा। उसकी ईमानदारी की चर्चाएं अब पूरे राज्य में होने लगी। महज 2-3 सालों में ही गोपाल की गिनती शहर के आदरणीय लोगों में होने लगी। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा पक्का घर भी बना लिया, लेकिन वह अपनी पुरानी झोंपड़ी को नहीं भुला। उसने उस झोंपड़ी को उसी तरह संभाल कर रखा जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को संभाल कर रखता है। वह अक्सर वहां जाकर बैठता और अपने पुराने दिनों को याद करता, ताकि उसके मन में कभी अहंकार न आए। पर कहते हैं, जब इंसान तरक्की करता है तो उसके साथ जलन रखने वाले भी पैदा हो जाते हैं। शहर में एक और व्यापारी था जिसका नाम हीरा लाल था। हीरा लाल बड़ा लालची और बेईमान आदमी था। वह मापतौल करता, मिक्सिंग करता और गाटक को झूठ बोलकर अपना सामान बेचता था। जब गोपाल ने काम करना शुरू किया तो हीरा लाल का कारोबार धीमा पड़ गया था और अब लोग उसकी दुकान पर कम आने लगे थे। यह बात हीरा लाल को कांटे की तरह चुभ रही थी। वह मन ही मन गोपाल को बर्बाद करने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। कभी रात में उसकी सब्जी जानवरों को खिला देने की सोची, कभी उसके खिलाफ झूठी अफवाह फैला दी कि गोपाल घटिया सामान बेचता है। लेकिन गोपाल की ईमानदारी और अच्छे चरित्र के सामने उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हुई। जो लोग गोपाल को जानते थे, वे हीरा लाल की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। एक बार उस इलाके में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से फसलें तबाह हो गईं, नदियां और नाले सूख गए और चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनाज की कमी हो गई। व्यापारियों ने अपने गोदाम अनाज से भर लिए और उसे ऊंचे दामों पर बेचने लगे। गरीब तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसने लगे। हीरा लाल जैसे बेईमान व्यापारियों के लिए यह मौका उनके मनपसंद अवसर जैसा था। अब वह उसे 10 गुना कीमत पर बेच रहा था। उसे गरीबों की मुश्किल से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ गोपाल के पास भी कुछ अनाज जमा किया हुआ था, जो उसने अपने व्यापार के लिए खरीदा और रखा था। उसने अपनी पत्नी जानकी से सलाह की कि गांव के लोग भूख से मर रहे हैं, क्यों न जो अनाज हमारे पास है, अगर हम इसे न बेचे तो हो सकता है कि हमें बहुत मोटा मुनाफा होने की बजाय घाटा हो जाए। लेकिन अगर बाबा नानक ने हमें इतना योग्य बनाया है कि हमें अपने लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, तो जानकी ने कहा कि जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है, अगर हम उसके लोगों के काम न आएं, तो ऐसी कमाई किस काम की। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। पत्नी की बात सुनकर गोपाल को बड़ी हिम्मत मिली। उसने फैसला किया कि वह अपना सारा अनाज गांव के गरीबों में मुफ्त में बांटेगा। उसने गांव में ढोलक पीटवा दिया कि जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है, वे बिना कोई पैसा दिए आकर उसकी दुकान से अनाज ले जाए। एक तरफ हीरालाल जैसे व्यापारी लोगों को लूट रहे थे,
और दूसरी तरफ गोपाल अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था। गोपाल की दुकान के बाहर गरीबों की लंबी कतार लगी थी। गोपाल और जानकी अपनी हाथों से सबको बराबर अनाज बांट रहे थे। वह किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कुछ ही दिनों में गोपाल का गोदाम खाली हो गया। जब यह बात हीरा लाल को पता चली तो वह सीधे गोपाल की दुकान पर आया और मजाक करते हुए गोपाल का मजाक बनाने लगा। ओ मूर्ख, तू यह क्या कर रहा है? यह व्यापार करने का समय है, दान पुण्य करने का नहीं। तू सारा अनाज मुफ्त में बांट दिया। अब जब अकाल और लंबा चला तो तू और तेरे बच्चे क्या खाओगे? भीख मांगोगे? गोपाल ने हाथ जोड़कर शांतिपूर्वक जवाब दिया, हीरा लाल जी, मेरा और मेरे बच्चों का पेट पालने वाला मेरा बाबा नानक है। उसने आज तक हमें कभी भूखा नहीं सुलाया। यह लोग जो भूख से तड़प रहे हैं, इनमें भी तो उसी नानक का अंश है। इनकी सेवा ही बाबा नानक की सच्ची भक्ति है। हीरा लाल बोला, नानक नानक लगता है। मैं भी देखता हूँ तेरा नानक तुझे कैसे बचाता है। जब तू दानदाने के लिए तरसेगा, ये लोग तुझे पूछने भी नहीं आएंगे। यह कहकर हीरा लाल वहां से चला गया। गोपाल ने जो जो कुछ भी किया था उसकी खबर धीरे धीरे राजा तक भी पहुंच गई। जब उसने गोपाल की निस्वार्थ सेवा के बारे में सुना तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने मंत्री को भेजकर गोपाल को दरबार में बुलाया। राजा के बुलावे से गोपाल थोड़ा घबराया। उसने सोचा कि पता नहीं उसने क्या गलती की होगी। जब वह दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे बड़े आदर के साथ अपने पास बिठाया और कहा, हमने सुना है कि इस भयानक अकाल के समय, जब बड़े बड़े व्यापारी अपनी तिजोरियां भर रहे थे, तुमने अपना सारा अनाज हमारी प्रजा में बांट दिया। हम तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से बहुत खुश हैं। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने कोई महान काम नहीं किया। यह तो मेरा फर्ज बनता है। एक दूसरे की मदद करना ही असली इंसानियत है। राजा ने कहा, गोपाल, तेरे जैसे ईमानदार और सच्चे लोगों की इस राज्य को बहुत जरूरत है। हम तुम्हें राज्य के अन्न भंडार का मुख्य नियुक्त करते हैं। आज से पूरे राज्य में अनाज बांटने का काम तुम्हारी ही देखरेख में होगा। यह हमारा आदेश है कि राज्य के हर जरूरतमंद इंसान तक पहुंचाया जाए। अनाज पहुंचना चाहिए हमारे राज्य में, ताकि कोई भी भूखा न सोए। यह सुनकर गोपाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह एक छोटा सा व्यापारी था और अब उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। उसने राजा का धन्यवाद किया और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ यह काम करने का वचन दिया। गोपाल ने राज्य के हर गांव और शहर में अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की और उसने बेईमान व्यापारियों पर कड़ी नजर रखी जो अमीर लोग अनाज की कालाबाजारी कर रहे थे। उनके गोदामों पर छापेमारी की गई और वहां से अनाज बरामद कर गरीबों में बांट दिया गया। हीरा लाल जैसे चालाक बेनकाब हो गए। राजा के आदेश पर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर उन्हें जेल में डाल दिया गया। थोड़े ही समय बाद राज्य में भूखमरी की समस्या खत्म हो गई। गोपाल के इस काम के कारण लोग उसे अन्नदेवता कहने लगे। अब गोपाल एक सामान्य व्यापारी से राज्य का एक बड़ा अधिकारी बन गया था। उसके पास धन, सम्मान और अधिकार सब कुछ था, पर इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बावजूद भी उसके पैर जमीन पर ही थे और उसके मन में घमंड का एक भी अंश नहीं आया। अब भी वह बिना नागा हर रोज गोपाल गुरु घर जाता और उसी तरह सेवा करता। अब गोपाल की जिंदगी सुख और शांति से बीत रही थी।
उसके बच्चे बड़े हो गए थे और वे भी अपने पिता की तरह नेक और संस्कारी थे। गोपाल ने अपनी नेक कमाई में से 10वां हिस्सा निकालकर बाबा नानक का लंगर चलाया, जहां कोई भी आकर बिना किसी भेदभाव के भोजन कर सकता था। उसने बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई और एक अस्पताल भी खोला। पूरा राज्य उसे देवता की तरह पूजने लगा। लेकिन गोपाल के मन में एक तड़प अभी भी थी। वह हर बार बाबा नानक के दर्शन करना चाहता था। वह अक्सर रात को अकेले बैठकर कहता, हे गुरु नानक, आपने मुझे ऐसा बनाया कि मेरा परिवार आज उत्तम खाने के साथ सोता है। मुझे मान सम्मान, धन, दौलत सब दिया, लेकिन बाबा मेरी एक ख्वाहिश आज भी अधूरी है। मैं जिंदा रहते ही एक बार आपके सामने होना चाहता हूँ। अब गोपाल की यह सच्ची पुकार बाबा नानक कैसे अनसुनी कर देते? एक दिन उसे गुरु नानक के दर्शन हुए। उनका रूप इतना तेजस्वी और सुंदर था कि गोपाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके शरीर से प्रकाश की धारा निकल रही थी, जिससे हर तरफ उजाला हो गया। गोपाल उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा जी, आप आ गए। मैंने आपका बहुत इंतजार किया। बाबा नानक ने उसे गोद में लिया और कहा, गोपाल, मैं तो हमेशा तेरे साथ था। जब तू मेरे साथ बातें साझा करता था, जब तू ईमानदारी के रास्ते पर चलता था, जब तू भूखों को भोजन कराता था, हर पल, हर क्षण मैं तेरे साथ था। गोपाल ने पूछा, पर बाबा जी, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। तब बाबा नानक ने कहा, जिस दिन तू जमीन पर पड़ा और सोने की मोहर उठाकर उस सेठ को वापस दी थी, उस दिन तूने मुझे अपनी ईमानदारी में देखा था। जिस दिन तूने अपना सारा अनाज भूखों में बांटा था, उस दिन तूने मुझे उन गरीबों की आंखों में देखा था। गोपाल, सच्ची भक्ति धार्मिक स्थानों पर जाकर पूजा पाठ करने में नहीं होती। सच्ची भक्ति तो इंसान की सेवा करने में होती है। धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने में बाबा नानक के वचन सुनकर गोपाल भावुक हो गया। उसे आज जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिला था। बाबा नानक ने आगे कहा, गोपाल, तेरा जीवन अब सफल हो गया है। तूने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी और धर्म का रास्ता भले ही कठिन हो, पर अंत में जीत सच्ची ही होती है। जो इंसान हर हालत में धर्म का साथ नहीं छोड़ता, मैं उसका साथी बनता हूँ। ये कहते हुए बाबा नानक ने एक हाथ गोपाल के सिर पर रखा। उनके स्पर्श से गोपाल का शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह ईश्वर के प्रकाश से भर गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों और सारी चिंताएं एवं मोहमाया समाप्त हो गई हों। जब गोपाल की आंख खुली, तो उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो, लेकिन उसके मन में जो शांति और आनंद था, वह इस बात का प्रमाण था कि यह सपना नहीं था। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ एक राज अधिकारी या धनिक व्यक्ति नहीं रह गया। वह एक संत बन गया था। वह राज्य के काम भी करता था, पर उसका मन हमेशा परमात्मा के नाम में लगा रहता था। गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का मार्ग मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही जीवन का असली उद्देश्य है। बाबा नानक की शिक्षाओं ने गोपाल को हर परीक्षा में सफल बनाया, चाहे वह गरीबी की अग्नि परीक्षा हो या लालच की लड़ाई। उसकी जिंदगी हमें बताती है कि जब हम सच्चाई और धर्म के रास्ते पर अडिग रहते हैं, तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ होता है। गोपाल की ईमानदारी ने न केवल उसके परिवार की किस्मत बदल दी, बल्कि पूरे राज्य में भूखमरी को खत्म किया।
उसकी सेवा और समर्पण ने यह साबित किया कि सच्ची भक्ति धार्मिक स्थलों पर पूजा करने में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने में है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में गुरु नानक के सिद्धांतों को अपनाएं, ईमानदारी के साथ जीवन बिताएं और कठिनाइयों में सच्चाई का साथ न छोड़ें, क्योंकि ईमान ईमानदारी का मार्ग है। भले ही कितना भी कठिन हो, लेकिन इसका अंत हमेशा रोशनी से भरा होता है। इसकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि बाबा नानक की शिक्षा, नाम जपना, बांटना और कर्म करना केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे मानव जन्म के असली मायने सिखाते हैं। अगर हम भी गोपाल की तरह अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए निकालें और सच्चाई का साथ कभी न छोड़ें, तो समाज में फिर वही रोशनी फैल सकती है जिसे बाबा नानक ने अपनी रोशनी से जगाया था। यह तो शारीरिक शक्ति और मान सभी मिट जाने वाले हैं, लेकिन सच्चाई और नेकाई कभी नहीं मरती। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस प्यारी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं इसी तरह काम की कहानियां लाती रहूंगी। जुड़े रहिए शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज के साथ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।